गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेफोडिल्स ऑनलाइन क्लासेज। कैसे बच्चों आप लोग? पढ़ाई आप लोगों की चल रही होगी ठीक ठाक और सही तरीके से टॉपिक वगैरह आपको समझ में आ रहे होंगे, और जो प्रेजेंट में आपका लेसन चल रहा है वो भी आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम अपने पुराने चैप्टर पे चालू करते हैं। इस चैप्टर के बारे में हम पढ़ रहे थे वेस्ट एंड इट्स मैनेजमेंट्स। मैंने आपको वेस्ट के बारे में, कचरों के बारे में, अपशिष्ट के बारे में बता दिया था। क्या बताया था मैंने उसमें कि वेस्ट क्या होते हैं, जो हमें कहाँ से जो यूज़लेस होते हैं हमारे लिए, वो हमारे वेस्ट प्रोडक्ट में आ जाते हैं कैटेगरी में। मैंने इसके सोर्सेज, इसके टाइप्स वगैरह वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया है मैंने। उसके बाद जो मैंने अगला टॉपिक बताया था, इससे लॉसेज क्या होते हैं। हमारे कल के वीडियो लेक्चर में हमने सुना था लॉस यानी अपशिष्ट से होने वाले नुकसान क्या क्या होते हैं। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में, अपशिष्ट प्रबंधन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आखिरकार अपशिष्ट प्रबंधन को, क्योंकि किसी भी वर्क को करने के लिए प्रॉपर रूप से 100% वो सही हो, इसको करने के लिए हमें मैनेजमेंट की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है कि कैसे प्रॉपर रूप से हम उसका मैनेजमेंट कर पाए, वो वर्क हमारा सही हो। ऐसी वेस्ट, अब देखो वेस्ट यदि फैलता ही जाएगा तो वो भी हमारे लिए चिंता का कारण है, क्राइसिस एक हमारे लिए, क्योंकि इससे कई सारे हेल्थ डिजीज, एक विषय कोई भी सिटी की ब्यूटीनेस खराब हो जाती है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए प्रॉपर उसका मैनेजमेंट करें ताकि हम उस वेस्ट का उपयोग भी कर पाएँ और किसी भी तरह का नुकसान भी नहीं हो। आओ हम चैप्टर पे चालू करते हैं, देन वेस्ट एंड इट्स मैनेजमेंट। तो आइए बुक खोलिएगा आप लोग अपनी और चालू करते हैं अपना चैप्टर। Waste is not just an India problem but a global problems. Interventions towards garbage management has been taken seriously today, and concerns have been raised at national and international levels about the side effect on the environment. There are a total 5,161 cities in India. 35 of them get metropolitan status in addition to 393 first class and 400 second class city. There are 2 small towns and 20,000 to 50,000 populations. देखो, अपशिष्ट आज भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कड़ा प्रबंधन के प्रति असावधानी को आज गंभीरता से लिया गया है। इससे वातावरण पर पड़ने वाले प्रभावों को के प्रति चिंता प्रकट की गई है। भारत में कुल 5,161 सिटी जिनमें 35 महानगर का दर्जा प्राप्त है और 393 प्रथम श्रेणी, 401 द्वितीय श्रेणी के नगर है। अतिरिक्त 20,000 से 50,000 की आबादी वाले छोटे शहर भी हैं। मतलब समझे, एक पॉपुलेशन दिया गया है कि पॉपुलेशन कितने छोटे शहर है हमारे यहाँ, कितने मेट्रो सिटीज है वगैरह वगैरह। In India, about 1 lakh tons of waste are produced daily from these cities. भारत में इन नगरों से प्रतिदिन लगभग 1 लाख टन अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं। The average amount of litter in a small town in 0.1 kg per person, whereas 0.4 to 0.6 average garbage comes out in big city. This garbage play an important role in spoiling the beauty of the cities in India. The middle class villagers being attracted towards the urban culture are increasing the population of the city, so these new cities are naturally careless towards waste management. नगर सभ्यता की ओर आकर्षित होते मध्यम वर्गीय ग्रामीणों की बढ़ते से नगरों में आबादी वृद्धि होती है और ये नगर कूड़े के प्रबंधन के प्रति स्वाभाविक रूप से लापरवाह भी होते हैं। यानी गांव से लोग सिटी की ओर मूव कर रहे हैं और मूव करेंगे तो शहर में कचरा क्या हो रहा है हमारा, ज़्यादा वेस्ट ज़्यादा हो रहा है। वेस्ट मैनेजमेंट is difficult small town due to shortage of unavailability of funds, lack of contractors. It easier to develop the cheaper the necessary management of waste by the people in the form of organic manure, vermicompost, by using the little of their own areas. Because of the unavailability of manure and increase the side effect of chemical fertilizer, it will be more natural and beneficial to the depends on the organic manure. छोटे नगरों में कोष की कमी, फंड की कमी होती है, वहाँ पर ठेकेदारों का अभाव होता है, उनके समय के प्रति उनके समय पर भुगतान सचेत नहीं होने के कारण यह भी समस्या है। स्थानीय लोगों को अपने अपने क्षेत्रों में निस्तारित कूड़े को अलग अलग कर जैविक खाद, वर्मी कंपोस्ट बनाने का रास्ता आवश्यक प्रबंधन विकसित करना और अधिक आसान है।
रासायनिक खादों के बढ़ते दुष्प्रभाव, अनुपलब्धता एवं महंगाई के विकल्प जैविक खाद पर अवलंबित होना अधिक और प्राकृतिक और उपयुक्त है। Management of litter is possible without personal interest. It is not only a social duty but also the determinants biological duty of a human being or interdependence of life and environment. कूड़े का प्रबंधन व्यक्तिगत सावधानी से संभव है। यह न सिर्फ समाज का कर्तव्य बल्कि जीवन और पर्यावरण के अन्य श्रेष्ठ संबंध का निर्धारित जैविक कर्तव्य भी है। यदि मैं आपको इस पैराग्राफ को शॉर्ट में यदि बोलना चाहूँ तो इसका मतलब ये है सिर्फ हमारी पर्सनल ड्यूटी है ये, हम इसका ठेका समाज को दे दें कि समाज कचरा क्यों नहीं साफ कर रहा, हमारा पड़ोसी साफ क्यों नहीं कर रहा है, ये शहर गंदा क्यों, ये नहीं है। आप अपने आप को देखिए कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या सफाई रख रहे हैं, क्या आप अपने आप को सुधार लोगे पूरा समाज सुधर जाएगा। जरूरी ये बढ़ती है हम पर्सनल अपनी कितनी रेस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं। हम पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगे तो वो हमारे लिए बेनिफिट रहेगा। यदि हम खुद अवेयर रहेंगे, हमारे जैसे सभी लोग सोचेंगे तो अपने आप ही समाज में कचरा इतना नहीं वेस्ट नहीं फैलेगा। तो मोरल ड्यूटी ये है कि हम अपने स्तर से जो कर सकते हैं वो करने की कोशिश करें। कहीं भी आपको वेस्ट वगैरह दिखता है तो उसको आप एक जगह कलेक्ट करके रखें, ठीक है। इन सब चीज़ों को अभी भी भारत में 2014 से कंटिन्यूस स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है। प्राइम मिनिस्टर सर के द्वारा बताया गया था कि हमें कहीं भी कचरा वगैरह नहीं फैलाना वगैरह, और उसका फॉलो भी हो रहा है। आज लगभग 7 साल हो गए उस कैंपेन को चलते हुए। भारत बदलता हुआ नजर आ रहा है। जहाँ पहले कचरे के ढेर हुआ करते थे, साफ सफाई आसपास का इलाका गंदगी होता था, आज हमें हर कॉलोनी, हर शहर, हर चौराहे पे आपको डस्टबिन पॉइंट मिल जाएगा जहाँ पर हम कचरे को कलेक्ट करके रखते हैं। रिसाइकल हो रहा है उसका, इंडिया डेवलप कर रहा है, ठीक है। कैसे? क्योंकि हमने अपनी सोच बदली, हम सेल्फ डिफेंस हुए, आत्मनिर्भर हुए हैं और इन सब चीज़ों को हम अपने लेवल से करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम दूसरों के हम सोच लें कि कचरा वेस्ट कोई फेंक गया तो उसको दूसरा आदमी उठाएगा, ठीक है। वो हमें सेल्फ डिफेंस खुद को ही होना पड़ेगा। नेक्स्ट, वेस्ट मैनेजमेंट इज कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्पोजेबल ऑफ गार्बेज, sewage and other waste products. Waste management consists of solid, liquid and gas, radioactive substance. Different method and experts are used to each substance. Method of waste management is different for developing and developed countries, village and city, residential and industrial product producer. The aggregation and expansion of waste in serious problem in big city today will be small towns tomorrow. Development is a natural process, so cannot be stopped. It is necessary to give the proper direction so that imagination of the waste free development can be done with the help of the government in machinery, NGO and citizen. देखो वेस्ट के बारे में बताया, कचरे वगैरह गंदगी फैली हुई रहती है तो उसमें हमें मैनेजमेंट की प्रॉपर जरूरत है। मैनेजमेंट किस तरीके से करें, अभी मैंने बताया पर्सनल लेवल पर हमें व्यक्तिगत लेवल पे करना है, ठीक है। नेक्स्ट, रासायनिक खादों के बढ़ते दुष्प्रभाव और अनुपलब्धता, महंगाई, अपशिष्ट प्रबंधन, परिवहन, संसाधन, पुनर्चक्रण, अपशिष्ट के कम काम में प्रयोग की जाने वाली सामग्री का संग्रहण। अपशिष्ट प्रबंधन में शामिल होते ही ठोस, तरल और गैस, रेडियोधर्मी पदार्थ आ जाते हैं। प्रत्येक पदार्थ के साथ अलग अलग तरीके से विशिष्टता का प्रयोग किया जाता है। ये नहीं सभी को हम एक ही तरीके से प्रबंधन करें। जो लिक्विड वेस्ट है उसका अलग तरीके से मैनेजमेंट होगा, सॉलिड का अलग होगा, रेडियोधर्मी का अलग तरीके से मैनेजमेंट होगा। अपशिष्ट प्रबंधन का तरीका विकसित और विकासशील देशों में, गांव और शहरों में, आवासीय और औद्योगिक निर्माताओं के लिए अलग अलग होता है। देखो गांव में अलग तरीका हम यूज लेंगे, हम अपने शहरों में अलग तरीके से यूज लेंगे, नहीं अलग अलग शहरों में अलग अलग तरीके से अपशिष्ट प्रबंधन को यूज में लिया जाता है। In 1975, अंडरलाइन करिएगा, in 1975 the government of India constituted the Shivaraman committee for this work, which suggested the establishments of large dustbins, proper disposal of human excretory waste, proper arrangement of the waste collection in the cities, burning of the piles of litter and following method are used in the control and management of waste. भारत सरकार ने 1975 में शिवरामन समिति का गठन किया। इस कार्य हेतु क्या कार्य दिया उनको कि वो सुझाव दें। उन्होंने सुझाव दिया कि जगह जगह बड़े बड़े कूड़ादानों की व्यवस्था की जाए। जो आज हम 2020 में देखते हैं, 2020 में जगह जगह हम डस्टबिन पॉइंट देखते हैं, वो 1975 में भारत सरकार द्वारा गठित शिवरामन कमेटी ने उस बात को बताया था। लेकिन गवर्नमेंट है उदासीन है, हमारी गवर्नमेंट धीरे धीरे काम करती है। 1975 की बातों को अब मान रही है, 2014 में जाकर उन्होंने माना है। तो ये गवर्नमेंट की भी उदासीनता रहती है। भारत सरकार, जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार, लोकल नगर पालिका, ग्राम पंचायत, इनकी उदासीनता के कारण हम इनके शिकार हो रहे हैं। तो बड़े बड़े कूड़ादानों की स्थापना का सुझाव 1975 में शिवरामन कमेटी ने दे दिया था। मानव द्वारा अपशिष्ट मलमूत्र का निष्कासन की उचित व्यवस्था हो, जो भी मलमूत्र का निष्कासन की भी बेस्ट एक सुनियोजित तरीका होना चाहिए। लेकिन क्या है, अभी भी कुछ लोग ऐसे, हालांकि प्राइम मिनिस्टर के द्वारा स्वच्छ निर्मल भारत के तहत जगह जगह हर गांव में, हर घर में जिनके लैट्रिन बाथरूम नहीं, वो बनाए जा रहे हैं, उनको किस्त दिया जा रहा है, उनको पैसे दिए जा रहे हैं ताकि वो बना सके। फिर भी कुछ केयरलेस लोग ऐसे हैं जो इस बात को नहीं मान रहे हैं।
कूड़े के ढेलों को जलाकर भस्म कर देना चाहिए, ठीक है। और अपशिष्ट प्रबंधनों के नियंत्रण के प्रबंधन और उचित नियम तरीकों को काम में लिए जा सकते। और भी कई मैनेजमेंट के तरीके मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बताऊंगा। उस वीडियो लेक्चर में मैं बताऊं कैसे हम मैनेजमेंट कर सकते हैं, अलग अलग तरीके के कचरों का मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स समझ में आ गया होगा वेस्ट मैनेजमेंट आप लोगों का। मेन आपको पॉइंट इसमें शिवरामन कमेटी याद करना है आपको। शिवरामन कमेटी के सुझाव क्या थे, 3 जो भी सुझाव आपको दिए गए थे, इन चीज़ों का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, तो आई होप यू आप लोगों का वीडियो लेक्चर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा, पढ़ाई भी अच्छी कर रहे होंगे और भी किस तरह की प्रॉब्लम्स आपको क्रिएट नहीं हो रही, कोई बोर्ड एग्जामिनेशन हमारी लगेगी, मैं बार बार इस चीज़ को कह रहा हूँ, ठीक है। तो थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अटेंड दिस सेशन।